ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को दहेज बंधवाया है। देवगणों तुम सब रो रो करके मुझे रुलाओ ना। तब तक आकाशवाणी हुई, देवताओं अरे तुम सब बिना मतलब रो करके मुझे रुलाओ ना। आज शीघ्र हम भोजन पर आने वाले हैं, तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब भोजन पर बानर बन करके निवास करो। जवाब दिया है तुम सब भोजन पर बानर बनकर निवास करो। जब देवताओं ने ये बारी बात सुनी है, आकाशवाणी सुनी कि तुम सब बानर बनकर के भोजन पर निवास करो, हम तुम्हारी अति शीघ्र रक्षा करने के लिए आने वाले हैं। सब लोग धैर्य धारण करो। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे जवाब दिया है ब्रह्मा जी को ये आकाशवाणी सुन करके बड़ी खुशी हुई, बड़ी मगन हो गई। देवताओं के बीच में नाचने लगे हैं। ऐसा ही नहीं उनकी सेवा हम मानव बोले हम खुशी है भैया
सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंदन चली आकाशवाणी हुई है देवताओं तुम सब रो रो करके मुझे बुलाओ ना अत से भोजन बनाने वाले हैं तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे तुम सब आनर बन करके निवास करो तब तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई देवताओं को धैर्य बताया है देवताओं जवाब दिया तुम सब लौट करके जाओ तुम सब भूतल पर बांधा करके निवास करो भगवान तुम्हारे बीच में अभिषेक आने वाले हैं। आकाशवाणी हुई कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ पर हम अवतार लेंगे उनकी कौशल्या के लिए कहाँ भगवान का अवतार हुआ था अयोध्या में उसके यहाँ महाराज दशरथ जी के यहाँ पर कौशल्या जी की तरफ से अवतार भगवान का हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ पर कौशल्या जी की तरफ से अवतार भगवान श्री राम जी का हुआ। ये दशरथ जो थे दशरथ कौन थे ये महाराज दशरथ जो थे ये महाराज दशरथ आदि के पुत्र थे जो अयोध्या के रहने वाले थे बहुत अच्छे सम्राट थे प्रजा को जो पुत्र के समान पालने वाले चारों तरफ महाराज दशरथ की और महाराज दशरथ की जो प्रजा के लोग जो थे बड़ी प्रशंसा करके थे बड़ा इनका गुणगान होता एक बात और कहूं राजा तो वही धन्य होता है जो राष्ट्र की सेवा करता है जो समाज की सेवा करता है और राजा बनकर के जो समाज की सेवा नहीं कर पाता है वो राजा राजा नहीं मरने के बाद इसे नरक की प्राप्ति होती है विद्वान कहते हैं साथी। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षक अयोध्या के बीच में जो महाराज दशरथ को रहते थे दशरथ के घर में 3 पत्नियां थी 3 कौन कौन कौशल्या केकई और सुमित्रा 3 पत्नियां थी दशरथ जी के घर में कौशल्या सुमित्रा और केकई। अच्छा दशरथ का इन तीनों के साथ में विवाह कैसे हुआ कब हुआ कहाँ हुआ और एक साथ साथ ये भी बताते चले कि महाराज दशरथ के घर में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी 760 रानियां थी 3 नहीं तो 3 रानियां क्यों गिनी जाती थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 3 रानियों का वर्णन दिया है 3 कौशल्या जी का सुमित्रा जी का और केकई जी का। जगदीशानंद जी ने जगदीश रामायण में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां लिखी है। जगदीश रामायण में जगदीशानंद जी ने 760 रानियां लिखी है लेकिन 3 रानियों का दर्जा ऊंचा था तो 3 ही गिनी जाती थी 760 कभी नहीं। 3 रानियां जो थी पट रानियां थी और 3 रानियों का दर्जा जो था ऊंचा था 3 ही गिनी जाती थी 760 कभी नहीं गिनी। इतना लंबा चौड़ा पहले कोई नियम नहीं था कोई प्रतिबंध नहीं था कि तुम एक ही शादी करोगे मनवा जितनी करो जब लोग होती रही तब लोग करो पहले आपके जैसा पहले कोई प्रतिबंध नहीं था कि तुम एक ही शादी करोगे मनवा जितनी करो जब तक होती नहीं तब तक करते रहो। 760 रानियां जगदीशानंद जी ने जगदीश रामायण में लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 रानियों का वर्णन दिया है और पहला विवाह इनका हुआ था कौशल्या से होने के लिए जा रहा था। कौशल्या के साथ महाराज दशरथ जी का जब विवाह होने के लिए जा रहा था महाराज भानुमंत जो थे उनके घर में तैयारियां होने लगी विवाह की। दशरथ बारात लेकर के पहुंच गए और जब दशरथ की शादी होने के लिए जा रही थी कौशल्या जी के साथ में और उधर लंकापति रावण जो था ये तपस्या कर रहा था। आकाशवाणी हुई है रावण अरे तू तपस्या कर रहा है तुझे मालूम है कौशल्या जी का विवाह होने जा रहा है और कौशल्या के घर से जो लड़का होगा वो तेरा अपमान होगा उसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। रावण
इसने भानुमंत के घर में जाके कौशल्या जी का हरण कर लिया। कौशल्या जी का हरण जब कर लिया, अबला होने के कारण इसने बंद नहीं किया, एक संदूका में बंद करके जल में बहा दिया। विभांडक महात्मा गए नहाने के लिए एक सरका में, जहाँ संदूका बहता रहा था वही जिसमें कौशल्या बंद थी। रावण ने बहाया था कौशल्या जी को। विभांडक महात्मा जी ने उस संदूका को निकाला, उसे खोला, उसने और फिर उसी संदूका से कौशल्या जी को निकाला, अपने आश्रम पर लेकर आए और अपने आश्रम पे कौशल्या जी को साथ में रखने लगे। कौन? विभांडक महात्मा जी। अब दशरथ जी की बारात पहुंच गई। महाराज भानुमंत बड़े दुखी हुए, घर पे लड़की नहीं रही। लड़की का हरण हो गया, रावण हरण कर ले गया, विवाह के साथ में हो, बड़े दुखी हुए। शर्म के कारण अपनी छोटी लड़की सुमित्रा जी का विवाह दशरथ से कर दिया। पहला विवाह दशरथ जी के साथ विवाह करके वो दशरथ और सुमित्रा से विवाह करके घर को वापस आ गए। उसी रास्ता से निकले जहाँ विभांडक महात्मा रहते थे। और जब विभांडक महात्मा जहाँ रहते थे निकले हैं, विभांडक महात्मा जी से मुलाकात हुई, कौशल्या जी से उसी आश्रम में भेंट हुई। विभांडक महात्मा जी को समझाया बुझाया, कौशल्या के साथ विवाह कर लिया दशरथ जी ने। कितने विवाह हो गए परिचय जी दशरथ जी के? सो रहे कितने विवाह हुए? दो विवाह हुए। तीसरी रानी का नाम था केकई। केकई कौन थी? ये केकई कौन थी? प्रमाण बनता है केकई जो थी, केकई कश्मीर के रहने वाले महाराज अश्वपति की लड़की थी। केकई सुंदर वो थी। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलते खेलते महाराज अश्वपति की सभा में पहुंचे, राज्य में पहुंचे। और जब राज्य में पहुंचे अश्वपति जी के, तो दशरथ जी ने केकई को देखा। केकई की सुंदरता को देख करके दशरथ दीवाने हो गए, आशिक हो गई। एक बात कही है, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूँ, कोर्ट की बेटी हो, अपना परिचय दिया है। तो महाराज दशरथ जो कश्मीर के राजा थे अश्वपति के पास में पहुंच गए। जवाब दिया, तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप मना तो नहीं करोगे? बोले विवाह तो राजा से कर देंगे, लेकिन एक मुसीबत है। क्या? बोले मुसीबत इस बात की है, तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से मौजूद हैं। अगर मैंने केकई का विवाह तुमसे कर दिया तो मेरी बेटी के जो बेटा होगा उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से हैं। तो शादी से पहले ही दशरथ जी ने केकई को यह वचन दिया था, बाबा जी मेरे चाहे जितनी भी संतानें हो जाए, लेकिन केकई का लड़का अयोध्या का राजा बनेगा, ये वचन दिया था। इसीलिए जब राम का राज तिलक जब हुआ था तो भरत और शत्रुघ्न जी को निहार से नहीं बुलाया गया था। रामायण है, इधर महाभारत बहुत होती है, रामायण कम होती है। आपका डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, आपके फिरोजाबाद आगरा में रामायण की कथा बहुत कम होती, मैंने सुनी है। शादी से पहले वचन दिया था। और ये केकई साथ ये भी बताते चले, ये पूर्व जन्म में कौन थी? ये केकई पूर्व जन्म में एक भिक्षुक नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, इसका नाम था कलहा, जो बहुत रखती थी, बात बात पे गालियां देती थी, बात बात पे अपमान करती थी, सम्मान नहीं करती थी। और एक बात और बताएं आपको, जिस घर में पति पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं वो घर घर नहीं, वो तो शमशान हो जाता है। पति पत्नी रथ रोटी गाड़ी के जो पहिया होते हैं, अगर गाड़ी में एक पहिया अगर कमजोर है तो गाड़ी तो चलती है लेकिन थोड़ा झटका लगता है। ट्रैक्टर में अगर एक पहिया अगर बैलगाड़ी को लगा दिया जाए चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, चलेगा, झटका लगेगा। पूजनी बाबा ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने एक कैसेट गाई थी, आज शायद आप लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने गाया था,
पिता घर के टूट गए भाग और नारी आई घर के टूट गए जिस घर में पति पत्नी के विचार एक नहीं होते वो घर में वो संसार हो जाता है। इसलिए घर के टूट गए घर के टूट गए देवी हो सवेरी भाषा मेरी उठाया देवी हो सवेरी भाषा मेरी बिना बात को मारे पति को घर के टूट गए जवाब दिया है जिस घर में पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं तो घर नहीं वो शमशान की तरीका से हो जाता है। भिक्षुक नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी एक तब इसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत बड़े रखती थी। बात बात से गालियां देना, बात बात में अपमान करना इसका नियम बन गया था। तो भिक्षुक नाम के ब्राह्मण जो थे ये अपने पत्नी से दुखी होकर के इन्होंने दूसरी शादी कर दी। और जब दूसरी शादी की है सौतिया डाह के चक्कर में कई जो थी जहर खा करके खत्म हो गई, मरी गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही, कई कुटिया बनी गई, बिल्ली बन गई। 5वें जन्म में ये कई बनी। और ये सच बात है, जो स्त्री अपने पति से कलह करती है, नफरत करती है, उसे अधोगति में भटकना पड़ता है। अब तो एक दिन की बात छोड़ो, अब तो बड़ा जोर जोर से मामला चल रहा है। देखा होगा आपने, अब तो बेचारे से इनके बदल गए, कितना बदलाव आ गया। कोई सेवा नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करती। ऐसा नहीं सम्मान होता है, बुराई नहीं करेंगे। सम्मान थोड़े दिन होता है जब तक 2 चीजें दिखाई देती है इंसान के अंदर, जेब में पैसा और जेब में शरीर में शक्ति। सब बदल गया पहले समय। पहले के जैसे लोगों में संस्कार नहीं रही, पहले के जैसे लोगों में विचार नहीं रही। अब पति की सेवा तो बहुत दूर है, अपने आप से फुर्सत नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, अब सेवा कौन करे पति की, पति का सम्मान कौन करे, वो तो रील लगाए से फुर्सत ना है। देखा होगा पति देव खेत में काम कर रहे हैं, घर में मैडम साहब फेसबुक पे रील बना रही है। इंस्टाग्राम का जादू फ्री फायर रहे माइंड में। देखा कैसे लोग लगे रहते हैं, किसी से काम नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, पूरे दिन यूं ही चला जाता है। कौन से बात है, सब बदल गया, बदलते जा रहा है। तुमने सुना होगा, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये शायद कटाई का जब समय चल रहा था तो एक मेटर निकल के आया था, आपने देखा होगा मेरठ में। मतलब एक पति ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करके बंदा टुकड़ा करके ड्रामे बंद कर दिया। देखा होगा। अच्छा, वो मामला शांत नहीं हो पाया, बहुत दिन तक खूब रहा ट्रेंडिंग में, वो शांत नहीं हो पाया। तब तक एक अलीगढ़ से जानकारी सूचना निकल आई, एक पत्नी गाय का साथ कमाल कर गई। देखा होगा लोगों के विचार,
देखो तो ये कलह जो थी खत्म हो गई, जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही। एक विद्वान कहता है भैया कि पुरिया सारी जन्म को और पावेगी जो तेरी आस्था पावेगी जो कहने का मतलब ये है जो स्त्री अपने पति से कले करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, गुस्सा तो जन्म तक अधोगति में भटकती है, 7 जन्म तक दुख पाती है। श्री सुखदेव जी बोले हैं ये केकई जो थी 5वें जन्म में जब केकई को कलह हुई तब इसका विवाह दशरथ जी के साथ में हुआ। 3 रानियां थी दशरथ जी के घर में, किसी बात की कमी नहीं थी, दौलत से भंडार भरा हुआ था, बड़ा समाज में सम्मान और नाम था, लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ा समाज के लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन दशरथ जी दुखी होकर के रहने लगे। मैंने एक दिन कहा कि सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए ये सब संतान के लिए ही दुखी हुए। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए ये सब संतान के लिए दुखी हुए। दशरथ जी के घर में किसी बात की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक पुत्र रतन की कमी है। 3 रानियां थी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है महाराज दशरथ जी को जवाब हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं महाराज दशरथ जी के कोई संतान जब नहीं पैदा हुई तो दशरथ दुखी होकर के रहने लगे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि महाराज दशरथ जी को एक बार चिंता हुई मेरे कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार महाराज दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। दिखाओ ना। एक बार दशरथ मनमानी, एक बार मनमानी, एक बार जवाब दिया दशरथ जी को, एक बार चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। शंका की बात है यज्ञपति जी। अरे भाई संतान नहीं थी तो चिंता इनको रोज होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार चिंता बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? और जब एक बार चिंता हुई तो फिर कौन से बार को चिंता भई? एतवार को भैया, सोमवार को भैया, मंगलवार को भैया, क्यों? परिचय जी शंका की बात है। दशरथ जी को एक बार चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और एक बार चिंता क्यों हुई, बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? भाई लड़का नहीं तो चिंता रोज होनी चाहिए। चिंता तो बार बार होनी चाहिए थी। एक बार चिंता हुई तो कौन सी बार को चिंता हुई? एक बार ऐसा हुआ, महाराज दशरथ बैठे शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने खेलते दशरथ बहुत दूर निकल गए। महाराज दशरथ जी ने हिरण का सामना करते करते, पीछा करते करते और हिरण के ऊपर बाण छोड़ने लगे। प्रमाण तो ये मिलता है कि महाराज दशरथ जी के शब्दवेदी बाण फीके पड़ गए, लेकिन हिरण के लोग भाग नहीं आया, और हिरण से जब भागा नहीं गया तो पीछे मुड़ करके हिरण खड़ा हो गया और मनुष्य की भाषा में बोला, ओए अयोध्या नरेश, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले हमें एक वरदान मिला है। कौन सा? बोले है कि जिन जाके बोला कहता है और प्रेम से मेरा जिन राजा के हसत नहीं होई, तुमसे मेरा जवाब दिया है महाराज, अरे तुम क्या हमें मारने आए हो? तुम हमें मार नहीं पाओगे, क्योंकि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। उस दिन दशरथ जी को चिंता हुई। चिंता इसलिए हुई, अरे आज तक इंसान कहते थे तो कहते थे, अब तो जानवर भी कहने लगे तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं। गुरु गयो तुरंत नहीं माना। गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है दशरथ जी चिंता नहीं करो, चिंता करना गलत होता है। सुख देना न देना, दे करके छीन लेना, सब परमात्मा परमात्मा की अनुकंपा होती है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं, सुख दूर होते भगवान का भजन करने से। चिंता और चिंता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता और चिंता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है।
तो एक कीर्तन बोल लीजिए आप लोग ताली बजा करके। परीक्षित जी का ध्यान, भैया विपत्ति जी का ध्यान, यहाँ भागवत सुना है, हम सब देख रहे हैं। चमगादड़ शास्त्री जी का कह रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हारी नजर कहाँ है? परिचय विपत्ति जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ज्ञानेंद्र शास्त्री आप हैं। एक कीर्तन ताली बजा करके बोल लीजिए। अंगूठी बोलेंगे बोलो, अंगूठी बिचारो ऐसे और धीरे धीरे नाचो भैया। ये कैमरा लगा है, कैमरा गिर गया तो टूट जाएगा। बहुत सुंदर ताली बजा के बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे। अंगूठी मेरी ऐसी ऐसी आवे, ताली बजा करके बड़े भाव से सभी लोग। आलस नहीं किया जाता है, शर्म नहीं की जाती। यज्ञपति जी से
पहले पीने के नाम पे बोलो। और हमारे पास में 20 रुपए पुरस्कार में आए हैं जी की तरफ से। सकतरा सानी गाँव सकतरा सानी और 20 रुपये और हैं। अच्छा 20 रुपया और वहीं की जो पुरस्कार में भेंट कर रही है। कामना करेंगे भगवान ऐसे भक्तों के हाथ दोनों ये बने गए उनके लिए 10 रुपये दोनों के लिए उनके लिए तो नहीं बताइए तुम डालो बोल दो ना। और ये 20 रुपए से प्राता जी को परिचय जी को यज्ञ जी को सम्मानित कर रहे हैं। दोनों के लिए नितिन कुमार विजयगढ़ और ये 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नितिन कुमार मिस्त्री जो विजयगढ़ से आए हैं। उनकी तरफ से 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान मिलता रहे और प्यार मिलता रहे। इनके दोनों हाथ धर्म को हमेशा आगे बढ़ाता रहे। बोलिए भगवान की प्रसन्नता बताओ। कथा सुना करो ठीक है, कथा पे ध्यान रखा करो। क्यों आप कैमरा की नजर में हो, कैमरा चला। प्रसन्न लहर श्री सुखदेव जी बोले हे कानंदन अभिमन्यु लाल परीक्षित जी महाराज दशरथ जो थे गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। जवाब दिया है गुरु वशिष्ठ जी ने कि दशरथ आए चिंता करना गलत होता है, क्योंकि चिंता और चिंता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है। बोले हैं बड़ी आवाज कैसे बढ़ाए चिंता को मुर्दा को चिंता लगाती है। चिंता जी मुर्दा को चिंता लगाती है।
दिया राजन चिंता नहीं करो, धरो धीर हुए हैं सब चारी, 14 भुवन सकल भया। चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। बोले होंगे कब? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाओ, यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, यज्ञ करने में प्रकांड विद्वान थे। और एक श्रृंगी ऋषि जो थे ये राम के सगे बहनोई थे। सुमित्रा के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई थी शांता। शांता जो लड़की पैदा हुई, राजा रोमपाद ने उसको गोद में ले लिया, विवाह किया श्रृंगी ऋषि जी के साथ में, जो लोमद ऋषि के पुत्र थे। ये श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थे। दोस्तों यज्ञ हुआ, 1 साल तक अश्वमेध हुआ, मात्र 3 दिन तक पुत्र ऋषि हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथ में खीर का कटोरा है, और खीर का कटोरा लेकर के गुरु वशिष्ठ जी को दे दिया। ये कहा कि 3 रानियां अगर खीर को खाएंगी तो 3 रानियों के गर्भ से लड़का पैदा होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। खीर बांटी दशरथ जी ने अलग अलग रानियों को दी। ऐसे दशरथ जी ने 3 रानियों को खीर खिलाई। ऐसे चीज को लेकर के उसमें 2 भाग किए, आधा कौशल्या को, आधा जो बचा कि गई और सुमित्रा को दे दिया। खीर खाने से तकदीर होती थी। 3 रानियों ने गर्भ को धारण किया। धीरे धीरे जब प्रसव का जब समय आया तो कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कब हुआ? कितने टाइम पे हुआ? कौन सी घड़ी और कौन से नक्षत्र में हुआ? तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कौशल्या के गर्भ से राम जी का अवतार हुआ। कब हुआ? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 9वीं तिथि को तिथि मधुमास, मधुमास किसको कहते हैं? मधुमास कहते हैं चैत्र के महीना को। चैत्र के महीना में 9वीं तिथि को, एक महीना में 2 नवमी पड़ती है। कौन सी नवमी को? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर पीता। 9वीं तिथि को शुक्ल पक्ष तिथि 9वीं महीना चैत्र का दिन मंगलवार, ये दिन भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। अच्छी बात है, लेकिन कितने टाइम पे हुआ? तो माफी चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ लिखा है, लेकिन घड़ी का टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय घड़ी चलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल ये लिखा है
के मथी के बसयत सीता मथी की बसयत सीता मध्य दिवस शीतल रामा पावन काल लोक बिसरावा। मध्य दिवस अर्थ मध्य माने होता है बीच में और दिवस माने होता है दिन। दिन के बीच में नवमी तिथि को दिन मंगलवार महीना चैत्र का तिथि नवमी को भी शुक्ल पक्ष की श्री राम जी का अवतार हुआ। लेकिन दिन के बीच में मध्य दिवस यद शीतल घामा दिन के बीच में, और दिन के बीच में कितने बजते हैं? 12 बजे हुआ। टाइम नहीं निकाला कि 12 बजे हुआ मध्य दिन के बीच में। दिन के बीच में 12 बजते भैया, है ना। अब हुआ ये बारी से लखनलाल और शत्रुघ्न का जन्म होता है, लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, तब हुआ ऐसा जब 4 पुत्रों का अवतार हुआ है। नगर अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ पर बधाइयां बज रही है, गीत होने लगे हैं। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। ताली बजाए के बड़े भाव से महाराज दशरथ जी के यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा हुए। समय को बदलते हुए कभी देर नहीं लगती है। एक पुत्र के लिए दुखी रहा करते थे, एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा हुए। वो हाथ करके सभी लोग तालियां बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे।
राम जी का अवतार हुआ। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर अयोध्या में जहाँ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है, चारों तरफ गीत बधाइयां हो रही है। महाराज दशरथ को इतनी खुशी हुई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा था धरोधीर हुए हैं सत चारे 14 भुवन सकल भैया। दशरथ अरे चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। 4 पुत्र हुए दशरथ किया। और एक बात और कहते चले, साथ साथ में हवन की खीर खाने से तकदीर बदल गई। 4 लड़का पैदा हुए। परीक्षित जी श्रीमान यज्ञपति महाराज जी उस खीर से 4 लड़का नहीं बल्कि 5 लड़का हुए थे। हवन की खीर से 4 लड़का नहीं हुए, हवन की खीर से 5 लड़का हुए थे। शायद सुना हो, किसी ने बताया हो हमसे पहले, नहीं बताया। हवन की खीर से 4 लड़का नहीं बल्कि 5 लड़का हुए थे। 5। 5वां कौन था ये? बताया तो ये जाता है, प्रमाण मिलता है कि जब हवन की खीर अग्निदेव ने जब गुरु वशिष्ठ जी को दी, ये कहा कि दशरथ जी को ले लो। तीनों रानियों की अगर ये खीर अगर तीनों रानी अगर खाएंगी तो गर्भ धारण करेंगी और अपने गर्भ से लड़का होगा। तीनों रानियों को खीर खिलाई गई, 4 लड़का हुए। एक विद्वान ये कहता है 4 नहीं 5 लड़का हुए थे। ऐसे हुआ ऐसा, जब तीनों रानियों में जब खीर जब बांटी गई, तब जब खीर बांटी गई तो लिखा है आधा भाग कौशल्या जी के पास में हो गया और आधा जो बचा उसमें 2 भाग करके की गई और सुमित्रा को दे दिया गया। सुमित्रा खीर का दोना लेकर के आटा पे चढ़ी खीर खाने के लिए, और जब आटा पर दोना लेके सुमित्रा जब चली है तो उसी अटारी से एक सुमन चला नाम का चील उड़ता जा रहा था। सुमन चला नाम की चील, समर चला नाम की चील में जब दोना देखा खीर वाला, रानी के हाथ में 2 झटका दिया तो खीर का दोना छुड़ा लिया, आकाश में गई। जवाब दिया है आगे पर्वत पर बैठी हुई हनुमान जी की माता जी अंजना जो थी तपस्या कर रही थी, भजन में लगी थी। और समर चला नाम के चील के करने से तो खीर का दोना छूट गया और अंजना की गोदी में गिरा। उनकी आंखें खुली और उन्होंने भगवान का प्रसाद समझ करके खा लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। प्रमाण मिलता है, शायद सुना होगा आपने किसी के द्वारा, हनुमान जी का जन्म हुआ। एक नहीं 4 नहीं 5 लड़का हुए थे। यहाँ खुशी ही खुशी नजर आ रही है, चारों तरफ बधाइयां हो रही है, गीत हो रहे हैं। महाराज दशरथ जी दान लुटा रहे हैं, इतनी खुशी है, दान लुटा रहे हैं। जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। परीक्षित जी महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं, खड़े हो जाओ। जो का लुटा रहे हो खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ। नंबर आ गया लेन देन का, खड़े हो जाओ और जेब में आटा और दक्षिणा निकालो के बाद बैठो। ठीक है, चुपचाप बैठे, ठीक है, खड़े हो जाओ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सामने आओ, बैठ जाओ। चलो रुपया निकालो, 2 लोग मिल के 1100। ये क्या है? ये तो 11 का है, हमें तो 1100 गए हैं। कंजूसी करना छोड़ दो। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? क्यों इतनी कंजूसी करते हो? अब आगे लाओ, जो कुछ मिले सो मिल जाए। बैठ जाओ।
खैर कोई बात नहीं, आज मुझे कई सालें हो गए इस कथानक में चलते चलते, करीबन 8-9 साल हो गए। पहली बार हमें ऐसे परिचित मिले हैं दोनों लोग। परिचित जी होती है बहुत हकीकत नहीं कहेंगे, बड़ा अच्छा लगता है तुम दोनों के बीच में रह के। बोले भगवान की। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर जो भी आता है निराश नहीं जाता, सब कुछ काम लेते हैं। वो सब तुलसीदास जी ने लिखा, थोड़ी शंका कर दी। उन्होंने ये लिखा कि सर्वसता दीन सरताओ पावा सबरा पावा। दशरथ ने सबको दान दिया लेकिन पाया सबने लेकिन रखा किसी ने नहीं। ऐसा कौन सा काम था वो जो लेता हर कोई था पर रखता कोई नहीं था। जब आप क्या जो भी दरवाजे पर आता है दशरथ मगन होकर के राम और लक्ष्मण जी को उठा करके गोदी में डाल देते हैं, थोड़ी देर गोदी में खिलाते हैं, फिर वापस कर देते हैं। बाबा सदुरा राम लक्ष्मण जी को सबने गोदी में लिया लेकिन अपने पास किसी ने नहीं रखा। ताली बजा करके बड़े भाव से सभी लोग कीर्तन, फिर आगे कथा प्रसंग। दिल तुमको नगला हो गया ऊपर हाथ करके भगवान ने सबको हाथ दिए, हम जब नहीं कहते कि तुम चिल्लाए चिल्लाए बोलो, धीरे धीरे बोलो, जरूरी है। अभी देखो शर्म लगती है किसी के ब्याह अगर तेज आएंगे इनका कोई भरोसा नहीं, इनको एंटीना कब घूम जाए, कौन से चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू हो जाए। तुमने धोखा दिया हो गया
हम हो जाए तो से हम सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्थानंद अभिमन्युलाल परीक्षित जी, थोड़ी आवाज बढ़ा दे भैया कैसे जवाब दिया है श्री सुखदेव जी ने कि राजन परीक्षित, एक वृत्तांत यह कहता है कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ था जब चारों तरफ अन्याय पाप हो रहा था। लेकिन एक विद्वान ये कहता है कि भगवान श्री राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ, ऐसे कई कारण हैं। दूसरा विद्वान ये लिख रहा है कि भगवान का अवतार हुआ था एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद श्राप दीन है गवारा, कल कहीं लगी अवतारा। जवाब दिया एक बार बाबा नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। शंका हो गई परीक्षित जी के मन में। जवाब दिया गुरुदेव, नारद श्राप दीन एक बारा, ठीक है नारद जी ने तो भगवान को श्राप दे दिया, ठीक है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है नारद तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी हैं। गिरजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत मोहन ज्ञानी। अरे नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी भक्त हैं, और फिर नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। बोले एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ नारद जी ने भगवान की घोर तपस्या की। नारद जी ने और घोर तपस्या की तो देवता नारद जी की समाधि खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे, लेकिन नारद जी ने समाधि नहीं खोली। समाधि लगाई नारद जी ने, काम दे भी गया
लेकिन कामदेव ने लाखों प्रयास किए, लेकिन नारद जी को समाधि से दिला नहीं पाया, समाधि नहीं खुलवा पाई। नारद जी ने एक बार कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी को थोड़ा अभिमान हो गया, आंखें खुली, नारद जी की समाधि टूटी। और नारद ने जब देखा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, थोड़ा घमंड हो गया। एक बात और कहें, घमंड ठीक नहीं होता, घमंड भगवान का भोजन होता है। और नारद को जब घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो नारद उठे घमंड में शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने देख लिया, ये देव ऋषि नारद। नारद जी बोले, शंकर जी सम्मान से बोलना सीखो, तुमने सुना नहीं मेरे बारे में बच्चा बच्चा जानता है, देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, सम्मान से बोलना सीखो। समझ गए? जवाब दिया शंकर जी ने, नारद जी घमंड हो गया, नारद जी तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम्हें अभिमान हो गया। नारद ये बात तुमने घमंड उनसे कही तो कही, आगे अपने पिता ब्रह्मा जी से मत कहना। नारद जी बोले, पागल क्यों नहीं कहेंगे? अरे जहाँ जाएंगे उससे कहेंगे, जो मिलेगा उससे कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई? कामदेव को जीतना को जितनी के फूल तोड़ना थोड़ा हुआ, हमने कोई जाग डाला या हमने कोई चोरी की है? जहाँ जाएंगे वहाँ कहेंगे, जो मिलेगा उससे कहेंगे। नारद भगवान वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आइए नारद जी। बोले, पिताजी हमें लगता तुम मूढ़े हो गई और तुम्हारे साथ हमारी बुद्धि भी मूढ़ी हो गई, काम नहीं करती, सम्मान से बोलना सीखो। हम वो नारद नहीं रहे, अरे हम वो महात्मा नहीं रहे तो दरवाजे दरवाजे पे घूमे। देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जी ने देखो, बारे नारद तुम्हें घमंड हो गया। नारद ये घमंड भरी हुई बात तुमने हमसे कह दी। आगे विष्णु जी से मत कहना। बोले, पागल हो क्या? क्यों नहीं कहेंगे? अरे जहाँ जाएंगे हमको सबसे कहेंगे, मैंने तो वो काम किया है जो दुनिया का कोई महात्मा नहीं कर सकता। देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी। अब नारद जी हमारे घमंड में चटके जाकर चले, पहुंच गए विष्णु जी के पास में। भगवान विष्णु जी ने पूछ लिया, क्यों नारद बड़े दिनों के बाद में आना हुआ, कहिए व्रतलोक का हाल कैसा? बोले, प्रभु थोड़ा सम्मान से बोलना सीखो। नारद तुम्हें मालूम है नारद क्या है? अरे नारद तो वो है, नारद ने वो किया है जो दुनिया का कोई महात्मा नहीं कर सकता। बोले, क्या किया है? बोले, कामदेव को जीता। तुमने सुना नहीं? बच्चा बच्चा जान गया मैंने कामदेव को जीता है, थोड़ा सम्मान से आप बोलना सीखो प्रभु। जवाब दिया नारद जी। और नारद जी का घमंड देख करके भगवान ने अपनी माया फैलाई और माया रखी नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए। भगवान विचार करने लगे हैं, वाह भाई नारद, अरे नारद जैसे महात्मा को जब घमंड हो जाए तो संसार के साधारण लोगों को घमंड क्यों नहीं होगा? माया रखी, एक नगर बताया, उस नगर के राजा हुए शील नदी राजा हुई। और शील नदी के घर में एक लड़की हुई जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद वीणा को बजाते हुए आगे बढ़े। नारद जी ने समझ नहीं पाया प्रभु की माया ऐसी है, उस नगर में घुस गई। बोले, इस नगर के राजा से चलो मिलके चले, पता नहीं इसने सुना मेरे बारे में, मैंने कामदेव को जीता है, सुना या नहीं सुना, नहीं सुना होगा, चलो बताते चलेंगे। नारद पहुंच गए। महाराज शील निधि ने जैसे नारद जी को अनुभव देखो, नारद जी से एक बात कही, आइए देव ऋषि नारद, बड़े दिनों के बाद हमारा आना हुआ। बोले, राजा पागल है, तुझे सम्मान करना नहीं आता? अरे हम वो महात्मा नहीं है, देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी, बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कामदेव को जीता है। और कामदेव को जीतना कोई गली के फूल तोड़ना नहीं, सम्मान से बोलना सीखो। आइए देव ऋषि नारद के दिया जवाब दिया है। नारद जी, बड़ी सौभाग्य है हमारी जो आपके दर्शन हो गई। मैं आपको याद कर रहा था। क्यों याद कर रहे थे? जवाब दिया, मेरे घर में एक बेटी है। बेटी क्या करें? जवाब दिया, मेरे घर में बेटी कल नहीं परसों उसका स्वयंवर है। आप उसकी हस्त रेखा और मस्तक रेखा को देख करके बता सकते हो भविष्य के बारे में, वर कैसा होगा, वर का कुल खानदान कैसा होगा। नारद जी को गुस्सा है, क्या कह रहा है? क्यों नहीं बता सकते?
अरे हम तो छोटे साधु हैं। अरे हमको ऐसे महात्मा ने द्वार द्वार पर घूमे, क्यों नहीं बता सकते? बुला लड़की, कहाँ लड़की? और जो विश्व मोहिनी को बुलाया, नारद जी ने देखा, नारद जी की बुद्धि बदल गई। कैसी थी वो लड़की, कैसी थी प्रभु की माया की बात शोभा